हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसकी एक्सरसाइज 5.8। ठीक है, एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट करने से पहले, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? पॉलीगॉन्स टॉपिक पढ़ाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जाकर सबसे पहले तो वो वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 5.8 पर, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग्स आर पॉलीगॉन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट, से व्हाई। हमें बताना है इन चारों फिगर्स में से कौन से पॉलीगॉन्स हैं एंड अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी हमें बताना है। ठीक है, आया समझ में? पॉलीगॉन का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, इसीलिए बताया था क्योंकि आगे उसका यूज होने वाला था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला फिगर देखें, क्या ये पॉलीगॉन है? आप सोचोगे लाइन सेगमेंट से बना है तो पॉलीगॉन होगा। नहीं, मैंने आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन में क्या बताया था? पॉलीगॉन क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर मतलब क्या? क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्या ये आपको क्लोज्ड दिख रहा है? यहां से स्टार्ट है एंड आप देख सकते हो एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड यहाँ पे हो रहा है। क्या इसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है? क्लोज्ड है क्या? नहीं है ना, तो मतलब ये पॉलीगॉन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा था कि हमें बताना है कि क्यों ये पॉलीगॉन नहीं है। तो अगर हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले फिगर की, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन because its starting and ending point is not same। सेम नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। Therefore आगे भी लिख सकते हैं, therefore it is not a simple क्लोज्ड फिगर। इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड फिगर भी नहीं है। जब सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है तो ये पॉलीगॉन भी नहीं होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉलीगॉन है कि नहीं? बिल्कुल पॉलीगॉन है। 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हुआ एक आपको पॉलीगॉन दिख रहा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस वीडियो में ही देखा था, हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, 6 साइड्स है इसकी एंड हम देख पा रहे हैं जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। बिल्कुल क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? तो इसके लिए हम इसे टिक कर देंगे, इसे हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये आपको पॉलीगॉन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि पॉलीगॉन की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा गया है वो सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। तो क्या यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, तो मतलब ये बिल्कुल भी पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इट इज नॉट अ पॉलीगॉन as it is not made up of
मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट्स देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, आप लिख भी सकते हो बिकॉज इट इज राउंड। ठीक है, ये फिगर जो हमें राउंड फिगर दिख रहा है। देन उसके बाद अगर हम डी की बात करें, क्या ये फिगर पॉलीगॉन है? बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स तो दिख रही है, बट यहाँ पर आपको कर्व भी दिख रहा होगा। और पॉलीगॉन में सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का ही यूज होता है। नो कर्व शुड बी यूज्ड, कर्व्स यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इज नॉट अ पॉलीगॉन एज it is not made up of line segments, as it is not made up of line segments fully। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सेकंड क्या है? नेम ईच पॉलीगॉन। हमें हर एक पॉलीगॉन का नाम लिखना है। साथ में बोला गया है मेक 2 more एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज, एंड हमें इन शेप्स के और भी एग्जांपल्स दो एग्जांपल्स आपको हर एक शेप के देने हैं। ठीक है, आया समझ में? एंड इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है, जल्दी से आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए सबसे पहला फिगर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे हमें कितनी साइड्स दिख रही है? 4 साइड्स दिख रही है। ये पॉलीगॉन है, लेकिन कौन सा पॉलीगॉन है? तो 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड इसमें हमें 2 फिगर्स भी बनाने हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए रहेंगे 4 साइडेड फिगर। किसी भी शेप में आप बना सकते हो। ठीक है, ये क्या है? ये भी क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड दिख रही होंगी। 1 2 3 4, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, देन उसके बाद 1 2 3 4, ये क्या है? ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि दोनों में ही 4 साइड्स हैं। ऐसे आप 4 साइडेड फिगर बना सकते हो जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। ठीक है, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल ही कहलाया जाएगा, बस उसमें कर्व्स यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 3 साइडेड फिगर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये कौन सा पॉलीगॉन है? ट्राइंगल है। ठीक है, आया समझ में? चलिए इसके हमें क्या करने हैं? 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। 1 2, ये तीसरी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ही 1 2 एंड ये तीसरी लाइन सेगमेंट। तो ये हमने एग्जांपल्स भी दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तो ये क्या है? पेंटागन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेंटागन। ठीक है, क्योंकि 5 साइडेड फिगर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एंड इसके हमें और भी एग्जांपल्स देने हैं, तो 2 और फिगर हम बना देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया? पेंटागन। 1 2 3 4 5 साइड्स हमें दिख रही है, ये क्या बन गया? पेंटागन बन चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी क्या है? ये भी पेंटागन है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब पेंटागन हो गया। अब नेक्स्ट फिगर अगर हम देखें, हमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 लाइन सेगमेंट से बना ये फिगर दिख रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्टागन हो जाएगा। मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 साइड्स हो ऑक्टागन होगा, ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स हो पेंटागन होगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्टागन, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और फिगर भी बना देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागन हो जाएगा, ठीक है। आप रूलर का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्टागन हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का आपको क्या बनाना है, रफ स्केच बनाना है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा रेगुलर। हेक्सागन को तो हमें पता है, हेक्सागन का अगर हम मीनिंग देखें, हेक्सागन मतलब क्या होता है, हैविंग 6 साइड्स, ठीक है। लेकिन रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब होगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की, तो ऐसा हेक्सागन जिसके सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं अ हेक्सागन having all its sides and angles इक्वल, ठीक है। सारे साइड्स एंड एंगल्स क्या होंगे, इसमें इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले तो रेगुलर हेक्सागन बना देंगे, मतलब जहां पर सारे ही साइड्स हमें इक्वल देखने को मिले, एंड उसमें क्या करना है, 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करके हमें ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे हेक्सागन बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपको रेगुलर हेक्सागन नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ साइड जो है, कुछ लाइन सेगमेंट्स आपको ज्यादा दिख रही होंगी, ज्यादा लेंथ की, एंड कुछ आपको स्मॉलर दिख रही होंगी, जस्ट बिकॉज मेरे पास रूलर नहीं है। लेकिन आपके पास होगा तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन बनेगा जिसमें सारी साइड्स आपको इक्वल मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 वर्टिसेस कनेक्ट करके हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो ये एक, ये दूसरी वर्टिस कनेक्ट हो गई, ये तीसरी, ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। आया समझ में? ऐसा और भी ट्राइंगल हम बना सकते हैं, पहले इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों वर्टिसेस को, एंड देन इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी बन जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड देन इसे कर दिया, तो ये भी ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप खुद से ट्राइंगल यहाँ पे बना सकते हो, वो भी रेगुलर हेक्सागन के अंदर, बिल्कुल ट्राइंगल आपका बन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। यहाँ पर जो आपने ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, ये जो आपने ट्राइंगल बनाया है, ये किस तरीके का ट्राइंगल है। अगर रेगुलर हेक्सागन है जिसमें सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो वहां पर आप 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करके जो भी ट्राइंगल बनाओगे, उन ट्राइंगल के साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल,
कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आगे समझ में आया है तो इतना भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब हमें रेगुलर ऑक्टागन बनाना है। ठीक है, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश। आप यूज कर सकते हो किसका? स्क्वायर्ड पेपर का, अगर आप चाहो तो। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। हमें क्या करना है? रेक्टेंगल बनाना है, वो भी 4 वर्टिसेस ऑक्टागन की ज्वाइन करके। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्टागन की बात करते हैं तो ये ऑक्टागन क्या है? ऑक्टागन में कितने साइड्स रहते हैं? हैविंग 8 साइड्स। ठीक है, कितने साइड्स रहते हैं? 8 साइड्स। जिस पॉलीगॉन के 8 साइड्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन बोलते हैं, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है? रेगुलर। क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? रेगुलर। तो अगर हम रेगुलर की बात करते हैं, ठीक है, तो रेगुलर ऑक्टागन क्या है? अ पॉलीगॉन having all its 8 sides and 8 angles equal। ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड, जितने की 8 साइड्स होते हैं एंड 8 एंगल्स होते हैं, सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ऑक्टागन का फिगर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे हमने बना दी, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स बना दी, देन 6 एंड देन 7, 6 एंड देन 7 एंड देन यहाँ पे 8। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमने क्या बना दिया? 8 साइडेड फिगर बना दिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टागन बोलेंगे। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें किन्हीं 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या बनाना है? रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्टिस ये ले सकते हो, एक ये ले सकते हो। ठीक है, तो 2 हो गई, ये तीसरी एंड ये चौथी। 4 वर्टिसेस आपको दिख रही होंगी एंड यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाली वर्टेक्स ले सकते हो, ये वाली वर्टेक्स ले सकते हो, ये वाली वर्टेक्स ले सकते हो, ये वाली वर्टेक्स ले सकते हो। अगेन 1 2 3 4 वर्टेक्स का यूज करके आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्या बोला जा रहा है? डायगोनल क्या है? लाइन सेगमेंट है जो कि पॉलीगॉन की कोई भी 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, लेकिन ये जो डायगोनल है ये पॉलीगॉन का साइड नहीं होगा। भले ये वर्टिसेस को ज्वाइन करे लेकिन ये पॉलीगॉन का साइड नहीं होगा, इसे हम डायगोनल ही बोलेंगे। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। हमें क्या करना है? रफ स्केच ड्रॉ करना है, वो भी पेंटागन का, एंड उसके डायगोनल्स बताने हैं। पेंटागन में क्या रहते हैं? 5 साइड्स रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये हमने क्या बना दिया? पेंटागन बना दिया। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है हमें इस पेंटागन के डायगोनल्स बनाने हैं। ठीक है, डायगोनल्स बनाने हैं, लेकिन वो डायगोनल साइड नहीं होना चाहिए। हमें पता है डायगोनल जो है वो 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन वो साइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर साइड्स तो आप देख सकते हो 5 साइड्स हमने बना दी। तो अगर हम डायगोनल की बात करें, ये एक डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है एंड ये वर्टेक्स है, हम इसे ज्वाइन भी कर रहे हैं एंड ये साइड भी नहीं है पेंटागन की। ठीक है, आगे समझ में? देन उसके बाद ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे, ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे,
ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे एंड ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। हमने सभी वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। सभी वर्टिसेस का हमने यहाँ पे यूज किया है एंड कोई भी आपको ऐसी नहीं दिख रही होंगी कि दो वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई हमें साइड मिल रही, नहीं, सभी डायगोनल्स हैं। एक्चुअल में जो डायगोनल्स रहती हैं वो साइड्स नहीं रहती, भले वो वर्टिसेस को कनेक्ट करें। एंड एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो डायगोनल्स रहती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर जो हमने ये इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया, ये क्या है, एक दूसरे की नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, ठीक है। एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करें तो इसके साथ आपको ये मिल जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता ही एक के साथ दूसरा जो वर्टेक्स जुड़ा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो इसके साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो इसको एंड इसको ज्वाइन करके, दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमें क्या मिल जा रहा है, डायगोनल मिल जा रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।